अगर हमने धरती का संतुलन बिगाड़ा तो उसकी प्रतिक्रिया और भी तेज होगी, कभी बंगाल की खाड़ी से, कभी अरब सागर से। नमस्कार। हर साल नवंबर का महीना आते ही समुद्र के ऊपर उठने लगती हैं उथल पुथल हवाएं, बादल घिरते हैं, लहरें उफनती हैं और अचानक खबर आती है साइक्लोन बन रहा है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि साइक्लोन कैसे बनते हैं? जब समुद्र का पानी बहुत गर्म हो जाता है, करीब 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो भाप उठने लगती है। वो भाप ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और नीचे हवा में लो प्रेशर जोन बन जाता है और चारों ओर की हवा उस जगह की ओर खींचती है और पृथ्वी का घूमना उस हवा को घुमाकर बना देता है एक विशाल तूफान, जिसको साइक्लोन कहते हैं। ये तूफान अपने साथ लाता है भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्री लहरों का प्रकोप, जो कभी कभी तटीय इलाकों को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। भारत में हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच अधिकतर चक्रवात आते हैं, कभी बंगाल की खाड़ी से, कभी अरब सागर से, कभी नाम होता है मुत्था, कभी कुछ। राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग हिस्सों में तूफान मुंथा का असर दिखाई दे रहा है। पर असल में हर बार संदेश एक ही होता है, प्रकृति गुस्से में है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज समुद्र को पहले से ज्यादा गर्म कर रहा है, जिससे अब चक्रवात यानी साइक्लोन पहले से ज्यादा ताकतवर बन रहे हैं। पहले ये लगभग 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आते थे, अब इनकी स्पीड 150 to 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। हम चक्रवात को रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी मार को कम जरूर कर सकते हैं अगर हम सतर्क रहें और समय पर चेतावनी माने और प्रकृति के संकेतों को समझें, क्योंकि चक्रवात सिर्फ तूफान नहीं, वो प्रकृति की आवाज है जो हमें याद दिलाती है कि अगर हमने धरती का संतुलन बिगाड़ा तो उसकी प्रतिक्रिया और भी तेज होगी।